आज हम क्या सीखेंगे? SAS सर्वांग समता। क्या सीखेंगे? SAS सर्वांग समता। SAS सर्वांग समता क्या होता है? पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। S का क्या होता है बेटा? S का क्या होगा? साइड होगा। क्या होगा? साइड होगा। ठीक है। दूसरे A का क्या होगा? एंगल। क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। ठीक है। और तीसरे का क्या होगा? साइड होगा। क्या होगा? साइड होगा। अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? साइड का मतलब भुजा और एंगल का मतलब कोण। क्या होगा? कोण। और साइड का मतलब भुजा। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हम कहना चाहें SAS सर्वांग समता को तो क्या कह सकते हैं? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। सवाल ये आया कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या है। ठीक है। इसकी क्या जरूरत है? तो ध्यान दीजिए, ये नियम किसी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए लगता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। ट्राइंगल कितने हमारे पास? दो हैं। कौन कौन सा? एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा हमारा ट्राइंगल है KLM। क्या है? क्लियर है? तो अब हम देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी त्रिभुज में क्या है? एक भुजा बराबर होगी। पहला क्या देखना है हमें? भुजा या साइड बराबर देखना है। तो देखिए AC, देखिएगा AC की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यहाँ पर देख पा रहे हैं KM की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर है। यानी एक साइड बराबर हो गई। क्लियर है? अगर हम दूसरी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एंगल A यानी कोण A का मान क्या है? 45 डिग्री यानी कि 45 अंश है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देख पा रहे हैं एंगल K यानी कि कोण K की वैल्यू कितनी है बेटा? 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है। तो ये भी बराबर हो गया। क्लियर है? अब तीसरी बात हम करते हैं। देखिए साइड यानी भुजा AB की वैल्यू कितनी है? इसमें 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर KL की बात करें तो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी ये और ये इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या देख पा रहे हैं कि S, ये आपका क्या हो गया बेटा? S के बाद क्या हो गया? A हो गया। ये आपका एंगल यानी A हो गया। फिर दोबारा क्या हो गया? S हो गया। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं S हो गया और फिर क्या हो गया? इधर का A हो गया और इधर क्या हो गया? S हो गया। यानी एक साइड देखिए, भुजा दो भुजाएं बराबर हों, किन्हीं दो त्रिभुजों के लिए दो भुजाएं बराबर हों और उन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण भी क्या हो? बराबर हो, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बात क्लियर है? तो उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? सिंस क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC। क्या लिखेंगे? ABC कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल KLM। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हैं कि किस नियम से हुआ? SAS सर्वांग समता नियम से हुआ। यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं हम? कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज KLM के। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान रखेंगे, दो भुजा क्या हो? बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के मध्य क्या हो? जो कोण हो वो भी क्या हो? बराबर हो। तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये था हमारा SAS सर्वांग समता नियम। ठीक है।